हे गाइस, कैसे हो? अगेंस्ट द स्काई के पिछले एपिसोड में आपने देखा था कंपटीशन का नेक्स्ट राउंड शुरू हो गया था, जिसमें इटरनल सोल पैलेस और इटरनल इमोर्टल सेक्ट के दोनों डिसाइपल अपना ये टेस्ट दे चुके थे। इस टेस्ट में इमोर्टल सोल पैलेस का टोटल 1000 पॉइंट बढ़ा था, वही इटरनल इमोर्टल सेक्ट के डिसाइपल की गलती की वजह से उन लोगों का इस कंपटीशन में सिर्फ 100 पॉइंट बढ़ा। यहाँ पे नेक्स्ट बारी अब तानियो की आती है, जिसमें हम देखते हैं तानियो यहाँ पे पिल्स की सबसे हाई कैटेगरी यजुनदान कैटेगरी को इस टेस्ट के लिए अपने लिए चुनता है। और अब आगे तानियो के इस सिलेक्शन को देखकर हुआंगफू सेंगजोंग क्लैन के सभी लोग पूरी तरह से शॉक्ड रह गए हैं। यहाँ पे पिछले 15,000 सालों से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई है जो कि इस 4 मार्शल आर्ट कंपटीशन में यजुनदान लेवल के पिल को सेलेक्ट करे। इसीलिए तानियो ने अभी जो किया है वो एक हिस्ट्री बन चुका है। यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं तानियो की इस सिलेक्शन को देखकर इटरनल इमोर्टल सेट का डिसाइपल हंसने लगता है। वो बहुत जोर जोर से हंस रहा है, कह रहा है देखो अब ये फंस गया, इसने अपनी महानता दिखाने के लिए यजुनदान लेवल के पिल को चूज कर लिया है। ये कितना ज्यादा बेवकूफ है, इसको सच में नहीं पता कि इसको कहाँ तक शो ऑफ करनी चाहिए। यहाँ पे तब इटरनल इमोर्टल सेक्ट का एल्डर कह रहा है अभी तक 50,000 साल हो गए हैं। इन 50,000 सालों में इस 4 मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन के तीनों सेक्ट में से किसी भी डिसाइपल की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो यजुनदान कैटेगरी को सेलेक्ट करके उसका सही जवाब दे दे। इस घमंडी लड़के को लगता है कि ये इसको पहचान लेगा क्योंकि इसने अभी अभी एक रेयर पिल का नाम बताया है। ये इसकी बहुत ज्यादा बड़ी बेवकूफी है। यहाँ पे अगर इसने पैलेस मास्टर के साथ में बैट को जीत लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक यजुनदान लेवल के पिल को रैंडमली सेलेक्ट करके बता देगा। यहाँ पे इस यजुनदान कैटेगरीज के पिल को सेलेक्ट करके सही आंसर बताना यहाँ के तीनों सेट के पेट्रिया के भी बस की बात नहीं है। ये बच्चा अपने आप को क्या समझता है? ये एक बहुत ही बड़ा मजाक है। किसने सोचा कि ये कभी भी इसको सही भी कर पाएगा? यहाँ पे हम पैलेस मास्टर को भी देखते हैं जो कि तानियो के इस फैसले से बहुत ज्यादा खुश हो गई है। यहाँ पे जो भी इन लोगों के ओपोनेंट टीम्स हैं वो लोग तानियो के इस फैसले से बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं। वही हमें हुआंगफू सेंगजोंग क्लैन की चीफ टैंक को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे तानियो को समझाने की कोशिश कर रही है। तानियो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज तुम रेकलेस मत बनो, तुम जो कर रहे हो उसको एक बार जरूर सोच लो। अगर तुम इस चैलेंज में हार जाते हो तो हुआंगफू सेंगजोंग क्लैन के पास उतना पॉइंट्स भी नहीं है जितना पॉइंट्स ये तुम्हारे गलत आंसर बोलने से डिडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमें लेडी एल्डर को भी दिखाया जाता है जो कि तानियो से कह रही है तानियो ये तुम क्या कर रहे हो? ये कंपटीशन सिर्फ तुम्हारा नहीं है कि तुम यहाँ पे अकेले कुछ भी फैसला करो। यहाँ पे तुम्हारे हुआंगफू सेंगजोंग क्लैन के साथ हमारे 3 क्लैंस जुड़े हुए हैं। तुम्हारी कोई भी गलती से हमारे तीनों क्लैंस पे बहुत ही ज्यादा असर पड़ने वाला है। तुम ये किस तरह की बचकानी हरकत कर रहे हो? तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमारे सारे पॉइंट्स जो अभी तक स्कोर हुए हैं सारे बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ पे तब हमें तानियो को दिखाया जाता है। इन लोगों की बातों को सुनकर वो भी रुक गया है, उन लोगों की तरफ मुड़ता है। मिस्किन तानियो से कहती है तानियो क्या हुआ? क्या तुम सच में श्योर हो? तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से सोचना चाहिए। जिसके बाद हमें लॉर्ड जेंटाई को भी दिखाया जाता है जो कि तानियो से कहते हैं तानियो तुम्हारा ये डिसीजन जिसमें तुम अभी यजुनदान लेवल के पिल को सेलेक्ट किए हो, तुम्हें पता है ना इसके साथ कितनी बड़ी रिस्क आती है। तुम जिस लेवल के पिल को सेलेक्ट किए हो, अगर तुमने उसका गलत जवाब दे दिया या फिर अगर तुम उसको जवाब नहीं भी दे पाए तब भी हमारे क्लैन से इतने ज्यादा पॉइंट डिडक्ट होंगे जितने पॉइंट्स हमारे अभी हुआंगफू सेंगजोंग क्लैन के पास भी नहीं है। अगर तुम ये कैटेगरी का पिल सेलेक्ट करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे ये विश्वास दिलाना होगा कि तुम सच में पूरे श्योर हो। तो फिर तानियो लॉर्ड जेंटाई के पास हाथ जोड़कर कहता है लॉर्ड जेंटाई मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैंने ये अल्केमिसी आर्ट मेरे मास्टर से सीखा है और जितना मैंने सीखा है उसके हिसाब से इटरनल सोल पैलेस और इटरनल इमोर्टल सेट के जो भी डिसाइपल हैं उससे मैं उन लोगों को बहुत ही आसानी से हरा दूंगा। मैंने जितना भी अपने मास्टर से सीखा है वो सभी इन लोगों के औकात से बहुत ज्यादा है। तानियो की ये बात सुनकर ये दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा जाते हैं, पर ये लोग कर भी क्या सकते हैं। तानियो ने बार बार ये बात सबके सामने बहुत ही इम्प्रेसिव वे में प्रूव भी तो करी है। यहाँ पे दोस्तों तब हमें मिस्किन को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रही है इस यजुनदान लेवल के पिल को आइडेंटिफाई करना किसी भी नॉर्मल अल्केमिस्ट की बस की बात नहीं है। इसको आइडेंटिफाई करना सिर्फ अल्केमिसी में ग्रैंड मास्टर ही, वो भी बहुत डिफिकल्टीज के बाद ही इसको बता पाते हैं। तानियो तो अभी बच्चा है और ये तो बस अभी एक फैटल सोल रिल्म के सिर्फ 9th ही लेवल में है, इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि तानियो इसको सही जवाब दे सकता है, क्योंकि इसको सही जवाब देने का मतलब है ये है कि ये एक सेंट रैंक का अल्केमिसी ग्रैंड मास्टर है। इसके अलावा यहाँ पे यजुनदान लेवल के जो पिल्स है इसमें एक ही तरह के 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिल्स रहते हैं, जिसमें अगर पहचान भी पाने पर इसको उस पे क्लासिफाई करना सबसे डिफिकल्ट काम हो जाता है। इन एलिक्सायर्स का मेकिंग टेक्निक भी इतना ज्यादा बड़ा होता है कि तानियो को बस 10th ब्रीथ का समय मिला है। अगर ये उसके बारे में सोचने भी
लगेगा तब भी इसको इसके एलेक्सायर के मेकिंग प्रोसेस में लगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोर देन 100 एलेक्सायर का नाम बताने में 10th वीक से ज्यादा ही समय लग जाएगा। इस हिसाब से तानियो को अगर ये इसको पहचान भी जाता है तब भी बहुत ही तेजी से इसके सारे एलेक्सायर का नाम बताना होगा, जिसको सोचने के लिए इसको लेस देन अ मिली सेकेंड मिलेंगे। यहाँ पे हमें लॉर्ड जेंटा को दिखाया जाता है जो कि तानियो के इस फैसले को थोड़ा सोचते हैं एंड फिर वो अपना डिसीजन लेते हैं। सो मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं पेट्रियार्क ऑफ हुआंगफू सेंगजोंग क्लैन तानियो के इस फैसले में हुआंगफू सेंगजोंग क्लैन के सारे पॉइंट्स को रिस्क करने के लिए तैयार हूँ। हुआंगफू सेंगजोंग क्लैन पिछले 10,000 सालों से लगातार हारते ही आ रहा है। अगर ये इस बार भी हार जाता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, इसीलिए मैं इस बार भी हारना अफोर्ड कर सकता हूँ। पर अगर तानियो सही हो जाता है तो हम लोगों के पॉइंट्स इतने ज्यादा हाई हो जाएंगे कि ये लोग कभी भी हम लोगों से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तानियो मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ कि तुम अपने इस फैसले में मेरी सहमति के बाद आगे बढ़ सकते हो। तानियो भी लॉर्ड जेंटाई की बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद उसको वो हाथ जोड़कर थैंक यू कहता है और वो यहाँ पे पिल सेलेक्ट करने के लिए फिर से पेट्रियार्क रुयान के पास आ जाता है। पेट्रियार्क रुयान जो कि तानियो को इस फैसले में आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को पूरा विश्वास है कि तानियो इसका सही जवाब बिल्कुल भी नहीं दे सकता है। पेट्रियार्क रुयान ही नहीं, इटर्नल सोल पैलेस की पैलेस मास्टर भी बड़ी खुश है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इस यजुनदान लेवल के पिल का सही नाम बताना तो उसके बस की भी बात नहीं है। तो यहाँ पे तानियो किस खेत की मूली है। यहाँ पे मिस्किन बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि यहाँ पे वो सोच रही है कि तानियो अगर इसको पहचान भी लिया तो इसके पास बहुत ही कम समय बचेगा। ये कैसे इन सभी एलेक्सायर के नाम बताने में मैनेज कर पाएगा। ये यजुनदान लेवल जिस लेवल का पिल है, अगर मैं भी इस कंपटीशन में इस लेवल के पिल को सेलेक्ट करूं तो मुझे लगता है मैं भी इसको बताने में फेल हो जाऊंगी। अगर तानियो सच में इस कंपटीशन में इस पिल का सही नाम बताने में सक्सेसफुल रह जाता है, इसका मतलब ये होगा कि ये मुझे और यहाँ पे खड़े सभी लोगों को सरपास कर दिया है। इसका अल्केमिसी में लेवल हम सबसे बहुत ही ज्यादा ऊपर है। यहाँ पे तब हमें पेट्रियार्क रुयान को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे अब तानियो से पूछते हैं, तो तानियो बताओ तुम्हें इस वॉल से कौन से पिल बॉक्स का पिल सेलेक्ट करना है। जिसके बाद यहाँ पे तानियो यजुनदान लेवल में 188 नंबर का बॉक्स को सेलेक्ट करता है। यहाँ पे ये जो पिल है ये दोस्तों यजुनदान लेवल में भी एक हाईएस्ट ग्रेड के पिल में आता है और इसको स्कोर करने से इसको 5000 पॉइंट्स मिलेंगे। जिसके बाद अब तानियो का ऑर्डर किया हुआ पिल उसके पास आता है। सभी लोग यजुनदान लेवल के पिल को देखकर शॉक रह गए हैं। तानियो उसको हाथ में लेता है और फिर सूंघता है, अपने आंखों को बंद कर लिया है और वो सोच रहा है, शांत है। एंड देन हम तानियो को मुस्कुराता हुआ देखते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तानियो को पता चल गया है कि ये पिल कौन सा है। एंड नाउ तानियो अब इसका नाम बताना शुरू करता है। यहाँ पे सबसे पहले ये इसकी प्रॉपर्टी बता रहा है। ये पिल एक एक्सट्रीमली हाई यजुनदान लेवल का हाई क्वालिटी सोल रिफाइनिंग पिल है। ऐसे कल्टीवेटर जिसका 3 सोल्स और 7 स्पिरिट कोलैप्स होने वाला है, वैसे स्थिति के कल्टीवेटर्स को ये पिल पूरी तरह से ठीक कर सकता है। इस पिल का प्रिजर्विंग टाइम सिर्फ 100 दिन का है, इसीलिए मैं अब इस पिल का नाम बताता हूँ। इस पिल का नाम अल्टीमेट लाइफ प्रिजर्विंग सब यजुनदान पिल है। और दोस्तों बस इसी के साथ यहाँ पे ये पार्ट खत्म होगा।